इस वक्त पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है, लेकिन इस महामारी के बीच भी नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। राजधानी पटना की भी अगर बात कर लिया तो राजधानी पटना में भी पटना नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। चाहे बात कर ली जाए नाले की साफ सफाई या चाहे बात कर ली जाए घर के कचरे की साफ सफाई, इन सब सेवाओं में जो है वो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं। आपको बता दें, जिस तरह से नगर निगम के कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, इसके बाद पूरे राज्य भर में हड़कंप मच जाता है। हालांकि देर ही सही, लेकिन सरकार की आंखें खुली है। आंखें खुलने के बाद पटना नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। जी हाँ, ये एसके पुरी स्थित सामुदायिक भवन का है, जहाँ पे पटना नगर निगम के जो कर्मचारी थे वो शादी विवाह में यहाँ पे जो फंक्शन होता था वो यहाँ पे करते थे। हालांकि इस चीज़ को अब बदल दिया गया और यहाँ पे अब आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। फिलहाल यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो भी बेड की संख्या है वो 15 है, लेकिन यहाँ पे 50 बेड लगाए जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन फिलहाल महज अभी तक 15 ही बेड लगे हैं। पूरी तरह से अभी ये तैयार नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ये सब अभी नहीं आए हैं, जो कि आज से इसकी शुरुआत भी होने वाली है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं है। लेकिन जो बेड है वो आप देख सकते हैं, पिलो है, चादर है, वाइट, साफ सफाई यहाँ पे सही है, क्योंकि पटना नगर निगम के अभी भी जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं साफ सफाई को लेके। लेकिन यहाँ पे एक चौंकाने वाली तस्वीर ये सामने आ रही है कि देखिए, जिस तरह से राजधानी पटना में बारिश हो रही है तो बारिश के जो पानी है वो छत से चू रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की जर्जर स्थिति इस भवन की है, वो आप इस तस्वीर को ही देखकर अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, छत के ऊपर से जो पानी है वो किस तरह से चू रहे हैं और बेड पे ही गिर रहे हैं। फिलहाल देखिए, बेड के सामने ही आपको हम एक बार कैमरामैन से अपील करेंगे कि वो छत के तरफ आपको दिखाएं। देखिए किस तरह से जो यहाँ पे पानी है वो चू रहे हैं और पानी जो है वो फर्श पे भी आ रहा है। फिलहाल ये तो हो गई सरकार की बातें। सरकार कुछ नहीं करे तो उससे बेहतर है कि सरकार कुछ कर रही है। फिलहाल यहाँ 50 बेड के यहाँ पे आइसोलेशन बेड लगाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे अभी 15 लग के तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी बहुत ऐसी जैसे बात कर लिए ऑक्सीजन ये सब कुछ नहीं आया है। फिलहाल हम बाहर की भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। पटना में जिस तरह से बारिश हो रही है, उसके बाद जहाँ पे ये आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है वहाँ की स्थिति, इस सामुदायिक भवन के आगे की स्थिति आप देखिए। पूरी तरह से तो ये भवन पहले पूरी तरह से ये जर्जर है, इसकी स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है, यहाँ पे किसी का भी ध्यान नहीं है। फिलहाल देखिए, अब बाहर की ये तस्वीरें आपको चौंका देगी। देखिए चारों तरफ सिर्फ अभी महज कुछ घंटों की बारिश में ये हाल हो चुका है। चारों तरफ आपको जलजमाव दिखाई दे रहा होगा। गेट की भी अगर बात करिए तो देखिए, गेट भी पूरी तरह से टूटे पड़े हैं, कोई भी यहाँ पे देखने को नहीं आ रहा है। हालांकि नगर निगम के जो कर्मचारी है वो लगातार लोगों की मदद, लोगों की सेवा में लगे हुए रहते हैं। तो इन सब के बाद जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद सरकार की आंखें खुली है, उसके बाद इस तरह के निर्देश, इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। लेकिन जहां पे ये निर्णय लिए गए हैं वहां की स्थिति, सामुदायिक भवन की स्थिति आप देखकर खुद चौंक जाएंगे। यह सब व्यवस्था पे कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल खड़े होते हैं। और एक और बात यहाँ पे जो सामने आ रही कि बस इस भवन के बगल में ही जो पटना नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो रहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे अगर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है तो उन लोगों को भी संक्रमण का खतरा हो सकता है, क्योंकि कोरोना जिस तरह से संक्रमण की बीमारी है तो इन सब को लेकर सरकार को कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए था। फिलहाल अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और क्या कुछ है फिलहाल वो आप देख लीजिए। व्यवस्था की जो बात हो रही है, जो दावे हो रहे हैं, फिलहाल एक और प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो मंगल पांडे, वो एनएमसीएच का दौरा करते हैं, वो भी पहली बार। लेकिन उन सब के बाद जो सरकार की नीतियां हैं वो किस तरह से सामने आ रही है वो इस तस्वीरों को आप देखकर ही और जायजा लगा सकते हैं। देखिए पानी हर जैल चुका है पूरी तरह से। अच्छा ये बताइए, क्या ये छत चू रहा है? जी चू रहा है। चू रहा है, तो ऐसे में आप लोगों को समस्या भी काफी होती होगी।
जी, इसमें जो रहेंगे उनको तो समस्या होगा ही। अच्छा, आपकी यहाँ पे ड्यूटी किस लिए लगी है? सफाई के लिए। सफाई के लिए। जी। तो ऐसे में तो मुश्किलें भी काफ़ी होगी बहुत। और यहाँ आसपास में भी नगर निगम के कर्मचारी रहते हैं क्या? हाँ, बगल में है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे आसपास में भी जो नगर निगम के कर्मचारी है वो रहते हैं। ऐसे में यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड तो बना दिया गया है और इसे आज से शुरू भी कर दिया जाएगा। फिलहाल जिस तरह की स्थिति है वो देखकर तो नहीं लगता कि ये आज से शुरू होगा, लेकिन जो भी है सवाल तो खड़े होते हैं। सरकार की नीतियों पे भी सवाल खड़े होते हैं, सरकार के कार्य पे भी सवाल खड़े होते हैं और हम हमेशा से आपको हर वो सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको एचएस बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।